हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। सोरठ एमवे बंटाई हैज़ ड्रॉप्ड अनदर सॉन्ग फ्रॉम हिज लेटेस्ट एल्बम FTS GTS नेमिंग सोरठ। सोरठ के मायने क्या हैं? दरअसल सोरठ के मायने हैं लॉटरी, मतलब कोई भी वो धन जो आपको किसी शॉर्टकट से मिला हुआ हो, मतलब इजी मनी। ये गाना बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है मेरे भाई, लेकिन गाना मैंने अभी तक नहीं सुना क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे आदत है आप लोगों के साथ सुनने की। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं सोरठ की वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। लेकिन एज यूजुअल जो मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार आप। मैं देख रहा हूँ कि न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं और देखकर चले जा रहे हैं वीडियो को। ये तो गलत हुआ भाई, सीधी बात है, नो बकवास है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। रोड टू 2K इज स्टिल ऑन, हम बहुत पास में हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं मैनिफेस्ट करके बैठा हुआ हूँ। सब्सक्राइब करो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। हैशटैग सड़क। सीरियसली 2018 वाली कहानी बीफ किस किस को याद है मुझे बताओ। सीरियसली कमेंट करो यार नीचे जाके, किस किस को याद नहीं आए पुराने मुद्दात। कुछ है तो नहीं ना इसमें ऐसा कुछ यार। बंटा इनिशिएट मत करो यार फिर से, वैसे कर भी लो यार। इट इज ऑल फन। द बीट सुनने वाली बात है। Cayman beats man, damn beautiful, and also big shout out to my भाई वसुदेव। यार मुझे पसंद आता है शाउट आउट देना। आपको बुरा लग रहा है स्किप करो, अगली वीडियो पे जाओ। समझने वाली बात है, बाकी बीट मिला तो सिर्फ बंटा है, यहाँ पे सिर्फ देने वाली बात है। देने वाली बात है ये। हाँ, बड़ी मंजिल का मुसाफिर, दिल छोटा नहीं रखते। लाइफ सोरठ नहीं है, छोटे चलना नहीं है लगते। मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं है मेरा भाई। थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग, बाकी छोड़ा मैंने रख पे। बड़ी मंजिल का मुसाफिर, दिल छोटा नहीं रखते। लाइफ सोरठ नहीं है, छोटे चलना नहीं है लगते। मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं है मेरा भाई। थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग, बाकी छोड़ा मैंने रख पे। जिनको बड़ा मकाम हासिल करना होता है वो छोटी मोटी तकलीफों से, दिक्कतों से नहीं घबराते हैं। जिंदगी सीधी चलनी है। कोई भी गलत काम या फिर कोई भी सोरठ कहते हैं लॉटरी को, ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी शॉर्टकट करके पैसे नहीं कमाने हैं। ऐसी सेट की लाइफ सोरठ नहीं है, चलना नहीं है लग पे, कि हमें मेहनत ही करके आगे बढ़ना है और कोई भी शॉर्टकट चाहिए ही नहीं यार हमें। मेरे मौत का जनाजा उठाई चार कंधे, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग, बाकी छोड़ा मैंने रब पे। सारी प्लानिंग सब कुछ मेरे हक में है, देना ऊपर वाले का काम है। मैंने ऊपर वाले के हक में छोड़ दिया। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा उसको बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन बचा हुआ जो भी है वो ऊपर वाले के हिस्से में है, वो ऊपर वाला करके देगा मुझे। ब्यूटीफुल। तेरे मौत का जनाजा उठाई चार कंधे, जब तू जिंदा लाइफ में उठाने आएंगे क्या वो चार बंदे। डैम द रियलिटी ऑफ लाइफ। बंटाई स्पीकिंग फैक्ट्स हियर कि इंसान जब मर जाता है ना तो पूरा मोहल्ला, आस पड़ोस, यार रिश्तेदार सब आ जाते हैं कांधा देने के लिए, सब अच्छी अच्छी बातें करने के लिए भी आ जाते हैं जब कोई इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन जब कोई इंसान रियल लाइफ में अपने ज़िंदा होते हुए जूझ रहा होता है ना, शायद ही कोई एक आता हो उसके पास उसकी कंडीशन, उसके हालात परखने या देखने के लिए। डैम डैम डैम, मैं डीप चला जाऊंगा भाई। का जनाजा उठाई चार कंधे, जब तू जिंदा लाइफ में उठाने आएंगे क्या वो चार बंदे। मार देंगे कमजोर को, काम करो कम सोचो, किसी पे नहीं निर्भर। नहीं रोकना है मुझे, सीरियसली मुझे नहीं रोकना है। गरीब को दबा देंगे, बोलेंगे कि काम करो ज्यादा मत सोचो, मतलब तमिल में हासंदो। मार देंगे कमजोर को, काम करो कम सोचो, किसी पे नहीं निर्भर, मतलब तमिल में हासंदोशो। बंटा इज सेइंग दिस फॉर हिम ओन सेल्फ। थोड़ा सा तमिल में लाता है भाई, सीधी बात है। तो समझ में ये आ रहा है कि सारा काम मैं अपने आप खुद ही करता हूँ, मतलब आई एम हैप्पी फॉर इट। हैप्पीनेस के मायने होते हैं संतोष। कमजोर को काम करो कम सोचो, किसी पे नहीं निर्भर, किसी पे नहीं संतोष। खुशी खुशी क्या है किसने यहाँ महसूस किया, उसी खुशी को बेचने गरीब को बस यूज किया। कंजूस या दिखा, उसी खुशी को बेचने गरीब को यूज किया। ठीक है, I'm getting it। कंजूस या दिखाते जब बात आती मदद की, संभाला ज़मीर में जब पैसे की तड़प। आज बातचीत लंबी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। चले जाओ अगली वीडियो देख लो मेरे भाई। दिखाते जब बात आती मदद की, कंजूसिया दिखाते जब बात आती मदद की। सब कंजूस बन जाते हैं जब मदद करने की बात आती है। संभाला ज़मीर में जब पैसे की तड़प, संभाला ज़मीर मैंने जब पैसे की तड़प थी।
मैं ये बंटाई के केस में नहीं बोलूँगा, मैं एक आम ह्यूमन ग्राउंड से ये बोलूँगा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ये बात करना चाहूँगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें पैसे की हवस है, जिनको पैसा चाहिए ही चाहिए, वो कैसे भी आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे वो लोग हैं कि उनकी खुद की सोच ऐसी है, परख ऐसी है कि मैं कुछ भी करूँगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा जिससे मेरी खुद की सोल सेटिस्फाई ना हो, रात को मैं चैन की नींद ना सो पाऊँ, मेरे माँ बाप को पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगे, मुझे कोई भी वैसा काम नहीं करना है। Are you getting my point? I hope you will. He is saying here कि मैंने पैसे कमाने के लिए कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा, ज़मीर का सौदा नहीं किया। पता है कितनी डीप लाइन है ये? डैम, एक बार और सुन ले भाई, आप लोगों की परमिशन हो तो। मत दो यार, मैं तो सुनूंगा। यूसिया दिखाते जब बात आती मदद की, संभाला ज़मीर में जब पैसे की तड़प, संभाला ज़मीर मैंने जब पैसे की तड़प थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तड़प थी, बिल्कुल मचल रहा था मैं पैसे के लिए, कैसे ही पैसा आए, तब भी मैंने अपना ज़मीर संभाला। ज़मीर के जो हिंदी मानन हैं वो हैं आत्मा, सोल। नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड सिद्धू मूसेवाला बाजी, कोट याद आ गई मुझे, उनका भी गाना था जिसमें कुछ ऐसी लाइन थी कि मेरी माँ मेरा रब जिदे कुखो होया पैदा, उन्हें जिंदगी जिउण दा सिखाया एको कैदा, जिथे तेरी पुत्रा ज़मीर मुक जाए, मर जावी उत्ते कोई जिउण दा नहीं फायदा। समझ रहे हो क्या मतलब है इस बात का? डीपली डेप डाउन जाके समझ रहे हो कि अगर आपने पैसे के लिए अपनी सोल का सौदा कर लिया, एक सेक्रीफाइस कर दिया, तो शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जल जाना है, या मिट्टी मिल जाना है, या दफनान हो जाना है कहीं ना कहीं जाकर, सीधी बात है ना। लेकिन जो आत्मा है, जो आबाद है मरने के बाद भी, वो तड़पती रहेगी हमेशा। जब बात आती मदद की, संभाला ज़मीर में जब पैसे की तड़प थी। बेस्ट लीगल गेम, बेस्ट लीगल गेम। अपनों की करप थी जब शिक्षा दो सड़क की, कैसे खरीदेगा पैसे से तरक्की, बातें ये दरक की, भेजे की सड़क थी, प्रतीक्षा को रिक्शा और टैक्सी में सुरक्षित। यू भी हो रहा क्या यहाँ पे? लाइक सीरियसली, दिस आल्सो अबाउट टू हैपन मैन। हफ्ते 10 दिन में, महीने भर में, चलो मान लो एक बार में, ऐसा कोई शॉट नहीं है, सुनता ही सुनता हूं। बंटाई, his pen game has literally improved, seriously. लेकिन रुक जाओ यार, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। ठीक है, पैसे से तरक्की नहीं खरीदी जा सकती, और अपनों की तरफ जब मैं सड़कों की बातें उन लोगों को बोलता हूँ तो बंटाई फैन हो अगर, बीकेपी के लोग हो अगर, आप पुराने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 2 4 5 कमर्शियल या फिर कुछ पॉपुलर गाने सुन के इधर आ गए हो, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। मेरी लाइन है कि उधर पापा बोले जाके परीक्षा पे ध्यान दे, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा। डैम। एंड ऑल्सो अभी सुनते हैं, रुको। बातें ये तरक्की, भेजे की सड़क थी, प्रतीक्षा को रिक्शा और टैक्सी में सुरक्षित, रखना अपना काम ऐसे। He flipped his line. Damn. सोरठ। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी रिएक्शन देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो देख लो, कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक आ गए हो तो रिएक्शन पूरा देखो, इसके बाद जाकर ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, सुनो जाके सीरियसली। उसके बाद आकर फिर से सोरठ सुनना, आप ये वीडियो देखना, आप यू विल सी यार लिटरली ये तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, 2.2 है। दिस माई फीलिंग, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो गाना सुनो जाकर, उसमें कैसा बंटाई है, क्या क्वालिटी है वीडियो की, क्या क्या बयानात हैं, क्या क्या बातें हैं, सुनो जाकर, क्लोजली सुनो, लिरिक खोलकर देख लो। एंड उसके बाद आकर यहाँ वीडियो देखो, उसमें एक वो बंटाई है जो रियल टाइम इश्यूज अरोज कर रहा है, दिखा रहा है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कि मैंने क्या क्या देख रहा हूँ, मैं क्या क्या झेल रहा हूँ अपनी लाइफ में उस टाइम की। 9 साल पुराना गाना है वो, लिटरली लगभग, हाँ 9 साल पुराना गाना होगा। उसके बाद आकर आप सोरठ देखो, यू विल सी द डिफरेंस इन हिज इंटेलिजेंस, इन हिज सोच, इन हिज perseverance, in his parak, everything, seriously everything. He said in that song कि प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा, and now he said कि टैक्सी में सुरक्षित, रखना अपना काम ऐसे, तान खुले आम है। वो ऐसे मान लो कि बचकानी बातें हैं, चलो वो गाने में वो वाली जो पार्ट है थोड़ा सा एक तरीके से ऐसे मान लो 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये गाना सुनो आप, यहाँ he said कि सुरक्षित रखना हमारा काम है, फॉर अ फीमेल,
कि उसको सुरक्षित रखना हमारा काम है, चाहे वो रिक्शा में हो या चाहे वो टैक्सी में हो। रिक्शा को रिक्शा और टैक्सी में सुरक्षित रखना अपना काम है, शैतान खुले आम है, बेशक। मर्द बना दर्द औरत के लिए ये आम है, बोला था ना नहीं बात करनी इस बारे में, लंबा हो गया वीडियो ऑलरेडी। मैं शैतान खुले आम है, मर्द बना दर्द औरत के लिए ये आम है, बोला था ना गाने से सब बदल दूंगा माँ मैं, फकीर निकला रैप करने पहुंचा दे कहाँ मैं, बड़ी मंजिल का मुसाफिर। ब्यूटीफुल लाइन अगेन मेरे भाई, क्या कर रहे हो यार, एक गाने से सब कुछ उठा लूंगा। कितना प्राउड मोमेंट होगा यार ये बंटाई की मदर के लिए, सीरियसली। सब बदल दूंगा माँ मैं, फकीर निकला रैप करने पहुंचा दे कहाँ मैं, बड़ी मंजिल का मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, लाइफ सूरज नहीं है छोटे चलना नहीं है लग पे, मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं है मेरा भाई, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग बाकी छोड़ा मैंने रख पे, बड़ी मंजिल का मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, लाइफ सूरज नहीं है छोटे चलना नहीं है लग पे, मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं है मेरा भाई, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग बाकी छोड़ा मैंने रख पे, लोग वार करते छुपके से, जाऊं मैं अब रुक कैसे, रुक देगा सबको तो मिलेगा तुझे सुख कैसे। बेशक सबको तकलीफें पहुंचाते रहोगे तो क्या उम्मीद रख रहे हो कि आपको सुख मिलेगा, आपको खुशियां मिलेगी, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं। छुट्टे से बना मैं इधर नोट वाला, बकरों को खसाई अब बुलाते मुझे गोट वाला, गोट माला एक कमरा। बहुत शानदार, बेहतरीन, एक नंबर। ना मैं इधर नोट वाला, बकरों को खसाई अब बुलाते मुझे गोट वाला। बकरों का कसाई मतलब ये जो फर्जी अपने आप को गोट बोलते फिरते हैं, मैं उनका बाप बन के बैठा हूँ उधर, लोग बुलाते मुझे गोट वाला। डैम कैसे बना मैं इधर नोट वाला, बकरों को खसाई बुलाते मुझे गोट वाला, गोट माला एक कमरा चार परिवार, बनता सड़कों पे त्योहार, रोने निकले घर से बाहर, नया दिन वही हाल वही पूरी वाला माल। सम रियल इश्यूज, रुक जाओ। एक कमरा चार परिवार या चार लोग मान सकते हैं हम, यहाँ पे सड़कों पे त्योहार मनाए जा रहे हैं, रोने के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ रहा है। You have problems in your life? See this. This is hip hop. This is our hip hop. This is our Indian hip hop. I'm too proud of him. I'm too proud of our Indian hip hop. कि Indian hip hop में ये सब हो रहा है, देसी हिप हॉप में ये सब हो रहा है। वो जो काले पर्दे होते हैं ना सच्चाइयों के, बंटा इज रिमूविंग द मॉल दिस लिरिकल गेम। माला एक कमरा चार परिवार, बनता सड़कों पे त्योहार, रोने निकले घर से बाहर, नया दिन वही हाल वही पूरी वाला माल। इतनी तकलीफें देखी हैं लाइफ में कि जब त्योहार होता था तब भी हम सड़कों पे निकले हैं रोने के लिए, जस्ट बिकॉज वी नीड टू क्राई, क्योंकि एक कमरा है और उसमें चार लोग हैं रहने वाले उसमें लिटरली। अगला दिन वही हाल है, वही पूरी वाला माल है कि नहीं थे हमारे पास रिसोर्सेज कुछ भी उस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो हम उसी फ्लो में जाते गए, हम गलत काम ही करते गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सीरियसली कि हम उसी राह पे चलते गए, गलत राह हमने चुन ली थी उस वक्त कि व्हाटएवर नशे पत्ते हमने करने चालू कर दिए। वही खींच के गुजर रहा है साल, कामयाब होने तड़प चाहिए, खींच के रुक जाओ यार, डैम पूरी वाला माल, वही खींच के एग्रेशन गुजर रहा है साल, कामयाब होने तड़प चाहिए, दिल्लियां बर्फ चाहिए, शाना भेजा मगज चाहिए, हौसला कड़क और प्रयास। नहीं भाई इट्स टू रियल यार, आई एम वेस्ट प्रीचिंग लिटरली। कहाँ गए यार वो लोग जो सच्चाई की बातें करते थे पहले, कभी कहाँ गए वो गाने? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं वो गाने? कहाँ गए वो गाने? कहाँ गए वो आर्टिस्ट जो दिखाते थे कि सड़कों की सच्चाई क्या है, जो काले चिट्ठे दिखाते थे सोसाइटी के? आई मिस दोस डेज। कामयाब होने तड़प चाहिए, कामयाब होने के लिए तड़प चाहिए, एक जिगरा चाहिए, एक वो सोच और परख चाहिए। दिल्लियां बर्फ चाहिए, दिल नहीं बर्फ चाहिए, इमोशन नहीं होने चाहिए अंदर अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो। शाना भेजा मगज चाहिए, दिमाग तेरा तेज है लेकिन क्या उसमें चतुराई भी है साथ में, या फिर तू सिर्फ एक वो जो एक तरह एनवायरमेंट है उसको ही सिर्फ तू नेस्टी करता फिरता है? हौसला तड़प और प्रयास तुझे करना नहीं है, हौसला तड़प लेकिन प्रयास तुझे करना नहीं है। भाई तुझे बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन तू उसके लिए मेहनत कर ही कहाँ रहा है अपनी लाइफ में कि कुछ भी बेहतर करने के लिए अपनी लाइफ में? लाइफ भी सरस चाहिए, घर पे नहीं है खाने को चिलम में इनको चरस चाहिए। यार ये तो क्या ये चीज़ हमें सड़कों पे दिखती नहीं है। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, घर पे खाना हो ना हो, घर पे कोई खाना खाए ना खाए, घर पे खाना बना हो भी या ना हो, लेकिन चिलम चाहिए, नशे पत्ते चाहिए।
वही जो बात मैं कह रहा था कि सोसाइटी के वो काला पर्दा जो छुपा रह जाता है कई बार। बंटा इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। तुझे करना नहीं है, लाइफ भी सरस चाहिए, घर पे नहीं है खाने को चिलम में इनको चरस चाहिए। सड़क में बोला तब से सबको सड़क चाहिए, सबको जो मिला वो नहीं लाला हमको अलग चाहिए। रास्ता यही था मेरा, निकला वहाँ से गुजर के, निखर के कैसे आएगा बेटा है तू बिगड़ के। सुधरना अपना काम है, शैतान खुले आम है, मेहनत पे आ रहे मत है वो करता इंतजाम है, बोला था ना गाने से सब बदल दूंगा। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पॉज लेने के लिए। निखर के कैसे आएगा बेटा है तू बिगड़ के, सुधरना अपना काम है, शैतान खुले आम है, मेहनत पे आ रहे मत है वो करता इंतजाम है, बोला तू अपनी मेहनत में लग जा, वो इंतजाम कर देगा तेरे लिए, सब कुछ कर देगा वो तेरे लिए। तू तो एटलीस्ट खुद से वादा कर ले कि तुझे कुछ चाहिए अपने लिए। वही जो प्रोवर्ब हमने LKG UKG में पढ़ा है भाई, कि गॉड हेल्प दोस हु वांट्स टू हेल्प देमसेल्व्स। अपना काम है, शैतान खुले आम है, मेहनत पे आ रहे मत है वो करता इंतजाम है, बोला था ना गाने से सब बदल दूंगा माँ मैं, फकीर निकला रैप करने पहुंचा देख कहाँ मैं। बड़ी मंजिल का मुसाफिर, दिल छोटा नहीं रखते, लाइफ सोरठ नहीं है, छोटे चलना नहीं है लग पे, मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं मेरा भाई, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग बाकी छोड़ा मैंने रख पे। बड़ी मंजिल का मुसाफिर, दिल छोटा नहीं रखते, लाइफ सोरठ नहीं है, छोटे चलना नहीं है लग पे, मेरे जैसा बनना चाह रहे पर तू नहीं मेरा भाई, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग बाकी छोड़ा मैंने रख पे। आई लव यू एमवे, सीरियसली आई लव यू यार। मतलब जितना मैं सुन रहा हूँ ना आजकल बंटाए को, कमांडेबल हूँ मैं खुद अपने लिए कह रहा हूँ यार। और बंटाए तो है ही लाजवाब आदमी। नहीं मेरा भाई, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्लानिंग बाकी छोड़ा मैंने रब पे। सुनने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, बेशक बाकी बनता है, जिसको समझना है समझ जाएगा, वरना जिंदगी समझा देगी। वही बात जो अमूमन मैं भी लोगों से कहता रहता हूँ कि समझना है समझ लो, क्योंकि जब जिंदगी थपेड़े मारती है ना, चपत मारती है ना मुंह पे आके, तो उसका शोर नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ लोगों से कि लाइफ इज़ नॉट सो लॉन्ग कि आपको हमेशा एहसास ही करना है तकलीफ का, दूसरों के एहसास से सीख लो ना यार और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। क्या ज़िंदगी वाकई में इतनी बड़ी है कि आप, क्या आइडिया है आपको 60 65 70 80 90 जी जाओगे क्या आप? नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। तो जो बेहतर हो सकता है आपकी लाइफ में आज प्रेजेंट टेंस में, वो कर लो यार, इम्प्रूव करके खुद को। एंड फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए, लाइफ इज़ नॉट सो लॉन्ग, इतनी बड़ी नहीं है ज़िंदगी कि आप हमेशा तजर्बे ही लेते रहो, दूसरों की हार के, दूसरों की जीत के भी तजर्बे लो। मालूम है ना, मुंबई 40037 एल्बम आ रहा है, बंटा ओके, what a song it was, literally एनर्जी डाल दी यार। FTS TTS is going very crazy, सीरियसली अभी तक मैंने 3 या 4 गाने सुने हैं इस एल्बम से, पूरे के पूरे गाने बैंगर्स हैं, मोटिवेशनल हैं। अगर आप किसी भी तंगी हालात में जी रहे हो और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किधर बढ़ना है, लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी। एमवे बंटा है एक उस जिंदगी से गुजर कर आने वाला इंसान, जब बातें करने पे आता है तो As you all know, Bantai had seen a lot in his life, और अब वो वही चीज़ें अपनी उस एल्बम के थ्रू के मैंने स्ट्रीट्स पर क्या देखा है, मैं वही बात अब आकर आपसे स्ट्रीम्स पे बोलूँगा। प्रूविंग हिमसेल्फ नॉट बैड एट ऑल यार, एंड आई लव द मिक्स एंड मास्टर्ड बाय वसुदेव मेरा भाई। और ये जो हकीकत बातें हैं, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमें देखने को नहीं मिलती हैं, कि हमारे आसपास में कोई इंसिडेंट हमने नहीं देखा है ऐसा। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये क्या ये जो चीज़ें बंटाए अपने गानों में बोल कर गए हैं सोरठ में, इनफैक्ट लोग क्या कहेंगे, गाना मैंने सुना है, मैंने वीडियो नहीं बनाया भले उस पर, क्या वो हमें देखने को नहीं मिलती है कि कैसे एक औरत के साथ अत्याचार होता है किसी भी घर में, कि कैसे एक इंसान नशे पत्ते में पढ़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जब वो पैसे लेकर आता है घर पे, तो घर में क्या खुशी का माहौल होता है। क्या ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी नहीं है? क्या हमने ये चीज़ें कहीं किसी मूवी में या वेब सीरीज में देखी नहीं है? दिस ऑल बंटाई इज प्रीचिंग इन हिज एल्बम टिल नाउ, जो मैंने अभी तक सुना है, कि बी अवेयर, बी मोटिवेटेड, बी पेशेंस, सब्र भी रखो, ये भी है उसमें सारी चीज़ें हैं। एंड नेवर एवर ब्लेम एनीवन एल्स, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। सीधी बात है। आई लव बंटाई यार, और ये जो एल्बम रोल आउट हो रही है ना यार, क्रेजी बोलूँगा मैं इसे, सीरियसली मज़ा आ रहा है भाई। जितने भी गाने मैं अभी तक सुन रहा हूँ, एंड आई हैव नो वर्ड्स यार सीरियसली। और बाकी आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड कॉम्प्लीमेंट केमन बीट्स के जो प्यारा सा एक ड्रामेटिक माहौल बनाया है ना बीट ने,
थ्रू आउट द सॉन्ग, और जो उससे आके एक मैसेज निकला है सोशली भी और पर्सनली, एक भाई टू भाई वाली जो बातचीत हुई है, बंटाई ने जो जो बोला है लड़कों से, BKP से, एंड ऑल ऑफ देम। यार सीधी बात है, BKP को छोड़कर इन गानों पे हेट थोड़ी दे सकते हो यार आप, सीधी बात है। कोई इसमें ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि जिसको देखकर आप बात को उठाकर पकड़कर उस पर कोई मीम बना दो, कोई रील बना दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हेटर भी सुनेंगे, वो भी आके मोटिवेट होंगे। दैट इज एमवेज एम, सीधी बात है। सो ये थी हमारी आज की बातचीत। वेरी ब्यूटीफुल वर्क बाय बंटाई एंड हिज टीम, एवरीवन, आई लव इट। हमने सुना साथ बैठ के सोरठ। आपको ये गाना कैसा लगा, कैसे नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ, नीचे जाकर कमेंट करो अभी के अभी। और रोड टू 2000 सब्सक्राइबर्स इज़ वेरी नियर, 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आप कर दो, एक और बढ़ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगला गाना मैं क्या सुनूँ मुझे भी बताना, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ID है I feel Shasha, वहाँ जाकर भी फॉलो करके आना। पीस आउट।